आज हम समझेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, क्यों जरूरत पड़ी इस रिपोर्ट की, कौन कौन शामिल था रिपोर्ट बनाने में, क्या अपना ली गई रिपोर्ट या कोई और वजह थी, ये देखेंगे इस वीडियो में। शुरू करते हैं। नेहरू रिपोर्ट। कांग्रेस कई वर्षों से ब्रिटिश सरकार से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तर्ज पर डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, मगर 1925 में तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय अपने स्वयं के संविधान और स्वराज के लिए नाकाबिल है। वही दूसरी बार साइमन कमीशन ने भी कांग्रेस की डोमिनियन स्टेटस की मांग को हंसी में उड़ा दिया। 1925 में भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी कि यदि विभिन्न संप्रदाय की आपसी सहमति से वे संविधान का मसौदा तैयार कर ले तो ब्रिटिश सरकार उस पर सहानुभूति ढंग से विचार कर सकती है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए प्रयास शुरू हो गए। कांग्रेस के एक धड़े ने उनके इस तर्क को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और दिसंबर 1927 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय समाज के लिए एक संविधान बनाने की दृष्टि से एक सर्वदलीय समिति बनाई। इस समिति में 9 सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अली इमाम, तेज बहादुर सप्राव, माधव श्रीहरि, एनी मंगल सिंह, शुएब कुरैशी, सुभाष चंद्र बोस और जी.आर. प्रधान। जवाहरलाल नेहरू इस समिति के सचिव थे। इस रिपोर्ट को इसे पेश करने वाली समिति मोतीलाल नेहरू के उपनाम से नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। नेहरू रिपोर्ट की विशेषताएं। 1. इसमें अधिकारों का विधेयक बिल ऑफ राइट्स शामिल किया गया था। 2. सरकार और सभी प्राधिकरणों, विधायिक, कार्यकारी और न्यायिक की सभी शक्ति लोगों से प्राप्त की जाती है और इसी संविधान द्वारा या इसके तहत स्थापित संगठनों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। 3. कोई राज्य धर्म नहीं होगा। इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं को नागरिकों के समान अधिकार होंगे। 4. संघीय ढांचे के आधार पर भारत में सरकार का निर्माण हो, जिसमें एक मजबूत केंद्र हो। 5. इसमें एक उच्चतम न्यायालय के निर्माण का प्रस्ताव की गई और प्रांतों को भाषा के रूप से पुनर्गठित करने का प्रावधान था। 6. इसने किसी भी समुदाय के लिए अलग चुनावी पद्धति के इस्तेमाल को बयानी करार दिया। हालांकि कम से कम 10% अल्पसंख्यकों वाले प्रांतों में अल्पसंख्यक सीटों के आरक्षण की बात राखी गई। 7. संघ की भाषा भारतीय होगी, जो देवनागरी, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगाली या तमिल में लिखी जा सकती है। अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति होगी। नेहरू रिपोर्ट का विरोध। नेहरू रिपोर्ट का विरोध क्यों, कैसे हुआ? सर्वदलीय सम्मेलन में मुस्लिम नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। वे चाहते थे कि संविधान में मुस्लिमों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांगें रखी। आगा खान ने इस रिपोर्ट का विरोध किया। वे चाहते थे कि देश के हर प्रांत को आज़ादी दी जाए। सिखों ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया। उनका कहना था कि पंजाब में सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए। राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक दल जिसमें डॉक्टर अंसारी, अली इमाम थे, वे नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के पक्ष में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी नेहरू रिपोर्ट को लेकर मतभेद था। कांग्रेस पार्टी का वामपंथी युवा वर्ग, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो भारत को औपनिवेशिक स्वतंत्रता के विकल्प से संतुष्ट नहीं थे और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलवाना चाहते थे। नेहरू रिपोर्ट असफल और अमान्य रही। यह कहा जा सकता है कि नेहरू रिपोर्ट असफल रही। जिस समय संविधान का प्रारूप बनाया गया था, उस समय गांधी जी सर्वदलीय सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। उन्होंने अपने विचार प्रकट नहीं किए थे। इसके साथ ही नेहरू रिपोर्ट में कई दोष थे। रिपोर्ट में भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में राजा और जमींदारों के असीम भूमि अधिकार को सुरक्षित रखा गया था, जो कि नए भारत के लिए सही नहीं था। इस कारण देश के नेताओं और आम जनता ने इस रिपोर्ट को अमान्य घोषित कर दिया। इस रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार ने खारिज कर दिया। मगर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की उद्घोषणा के बाद इस रिपोर्ट को साइमन कमीशन रिपोर्ट के साथ 3 भारतीय गोलमेज सम्मेलन 1930-1932 में प्रतिभागियों के लिए उपलब्ध कराया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अपने कूटनीतिक तरीकों से फिर से खारिज कर दिया और 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इस रिपोर्ट का आंशिक भाग भी। धन्यवाद।